हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 12 मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2। एक्सरसाइज 7.2 को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो, सब्स्टिट्यूशन नाम से ही क्लियर हो रहा है सब्स्टिट्यूशन कि जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डीपली समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि हमें ना टी पुट करना होता है, ठीक है, और टी हम उसी को पुट करेंगे जिसका हमें इसमें डिफरेंशिएशन दिख रहा हो। दोबारा सुनो, इस फंक्शन में से टी हम उसको पुट करेंगे जिसका हमें डिफरेंशिएशन दिख रहा हो। ठीक है, मान लो अगर हम 2x को टी पुट कर लेते हैं, 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2। अब 2 तो हमें दिख नहीं रहा, 2 है लेकिन x के साथ है। अगर हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो हमें 2x दिख रहा है ना, इसका डिफरेंशिएशन हमें 2x दिख रहा है, तो हम इसको टी पुट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ टी पुट कर लेते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं टी को x के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, इसका 0 हो जाएगा 1 का, एक्स स्क्वायर का 2x। अब यहाँ से हमें dt की वैल्यू निकालनी है। dt इक्वल्स टू 2x, dx इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, तो ये dt की वैल्यू आ गई है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 2x dx, 2x dx की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं dt। तो 2x dx की जगह मैं यहाँ dt लिख दूं, ये हमने dt लिख दिया, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा, इसको हमने क्या पुट किया था t, तो डिवाइड t। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो। देखो 1 अपॉन एक्स का क्या होता था इंटीग्रेशन, log x, तो यहाँ 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा log t प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ t की वैल्यू पुट कर दो, log t हमने क्या पुट किया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूट मेथड से इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। देखो एक बार और देखो, फंक्शन हमें इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दिया था, हमें इस फंक्शन में से t पुट करना है और t उसको पुट करना है जिसका हमें डिफरेंशिएशन दिख रहा हो। तो हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दिख रहा था, उसको हमने t ले लिया, फिर हमने t का क्या कर दिया डिफरेंशिएशन कर दिया x के रिस्पेक्ट में। यहाँ से हमने dt की वैल्यू निकाल ली, फिर हमें क्वेश्चन में दिया था कि 2x dx, ठीक है, 2x dx की जगह हमने dt लिख दिया, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t लिख दिया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t पुट किया था, तो ये हमने t लिख दिया। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस कॉन्स्टेंट, तो हमने यहाँ t की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। आई होप आपको समझ आया होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ log x का स्क्वायर अपॉन x dx। तो इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें भी हम वही करेंगे, t उसको पुट करेंगे जिसका हमें इसमें डिफरेंशिएशन दिखेगा। देखो अगर हम log x को t पुट कर लेते हैं तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स तो हमें दिख रहा है, log x को हम t पुट कर लेते हैं, t इक्वल्स टू log x। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं dt अपॉन dx। ठीक है, t को डिफरेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, dt अपॉन dx, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। अब यहाँ से dt की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 अपॉन x dx, dt की वैल्यू आ गई। अब देखो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ था log x का स्क्वायर अपॉन x dx। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx की जगह तो हम dt लिखेंगे और log x की जगह हम t लिखेंगे। ठीक है, log x को हमने t पुट किया था, तो सबसे पहले log x की जगह हम t लिख लेते हैं, log x की जगह t। log x का यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम t पे
स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब 1/x dx, ठीक है, इतना इतना देखो 1/x dx, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, dt, तो हम मल्टीप्लाई में dt लिख देते हैं। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। देखो t की पावर 2 दी हुई है तो x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, t 2 + 1/2 + 1 प्लस कांस्टेंट। अब देखो यहाँ आ जाएगा t की पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट। अब हम यहाँ t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t को हमने log x माना था, log x का क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + x log x dx। देखो ये क्वेश्चन कैसे हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + x log x, x कॉमन आ जाएगा, x हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 + log x dx। अब देखो 1 + log x को अगर हम t पुट कर लेते हैं तो हमें डिफ्रेंशिएशन मिल जाएगा 1/x dx। तो यहाँ हम t पुट कर लेते हैं 1 + log x को। अब t को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, यहाँ आ जाएगा dt/dx इक्वल्स टू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, log x का 1/x। अब यहाँ से dt की वैल्यू निकाल लेते हैं, dt इक्वल्स टू 1/x dx। अब देखो हमारे पास फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ब्रैकेट 1 + log x dx। तो 1/x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt, और 1 + log x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, t, यहाँ पुट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, सॉरी यहाँ पर 1/x dx, इसको क्या लिख सकते हैं, dt, अपॉन 1 + log x को क्या लिख सकते हैं, t, तो यहाँ डिनोमिनेटर में t। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ t की वैल्यू पुट कर देते हैं, t हमने क्या लेट किया था, 1 + log x, log ब्रैकेट 1 + log x प्लस कांस्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin x sin cos x dx। अब देखो अगर हम cos x को t पुट कर लेते हैं तो हमें डिफ्रेंशिएशन मिलेगा -sin x, तो sin x तो मिल ही जाएगा, हम cos x को t पुट कर लेते हैं, पुट t इक्वल्स टू cos x। अब t का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ आ जाएगा dt/dx इक्वल्स टू -sin x। अब देखो हमें तो क्या चाहिए, sin x चाहिए, माइनस हम इधर भेज देते हैं, -dt इक्वल्स टू sin x। अब ये इधर डिवाइड में है तो हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं dx। अब देखो sin x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -dt, तो हमें फंक्शन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x dx, ठीक है। sin x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, -dt। I इक्वल्स टू माइनस साइन हम बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dt, ठीक है। sin x dx की जगह हमने क्या लिख दिया, -dt, माइनस बाहर ले लिया, dt मल्टीप्लाई sin cos x, ठीक है, cos x को हमने t पुट किया है तो यहाँ sin t आ जाएगा, sin t। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, sin t dt। अब देखो sin t का डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, ठीक है, माइनस साइन ऑलरेडी है, माइनस कॉस t प्लस कांस्टेंट, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कॉस t प्लस कांस्टेंट। यहाँ हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉस t हमने क्या पुट किया था, कॉस x, ठीक है, तो यहाँ हम कॉस x लिख देते हैं t की जगह प्लस कांस्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ब्रैकेट ax प्लस b cos ब्रैकेट ax प्लस b dx।
अब देखो अगर हम साइन ए एक्स प्लस बी को टी पुट कर लेते हैं तो हमें कॉस ए एक्स प्लस बी मिल जाएगा। तो हम इसको टी पुट कर लेते हैं, पुट टी इक्वल्स टू साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अब टी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू साइन का इंटीग्रेशन सॉरी डिफ्रेंशिएशन क्या होता है साइन का, कॉस, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब x का कोफिशिएंट क्या है a, तो a मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहां से हमें dt की वैल्यू निकालनी है, dt इक्वल्स टू कॉस ए एक्स प्लस बी ए डी एक्स। अब देखो हमें तो सिर्फ क्या चाहिए, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स चाहिए। a को हम इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, 1 अपॉन ए डी टी इक्वल्स टू कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह हम 1 अपॉन ए डी टी लिख सकते हैं और साइन ए एक्स प्लस बी की जगह टी लिख सकते हैं। हमें फंक्शन दिया हुआ है ये, तो हम लिख लेते हैं, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह हम टी लिख सकते हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे टी मल्टीप्लाई कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की जगह 1 अपॉन ए डी टी, तो यहाँ लिख लेते हैं 1 अपॉन ए डी टी। अब देखो 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लेते हैं, 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, 1 अपॉन ए एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा टी 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट 1 अपॉन ए टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ टी की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो हमने टी क्या पुट किया था, साइन ए एक्स प्लस बी, यहाँ टी की वैल्यू रख देते हैं 1 अपॉन ए साइन ए एक्स प्लस बी प्लस कॉन्स्टेंट अपॉन में 2 भी है। ठीक है, यहाँ टी का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर आ जाएगा। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। देखो रूट ए एक्स प्लस बी को हम लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी की पावर 1 अपॉन 2 डी एक्स। अब देखो इसको हम x पढ़ेंगे, यहाँ x की पावर 1 है तो इसलिए हम इसको ए एक्स प्लस बी को x पढ़ेंगे। अगर यहाँ x की पावर 2, 3, 4 कुछ भी होती तो हम x नहीं पढ़ते। अब x की पावर यहाँ 1 है इसलिए हम इसको x पढ़ेंगे और x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा। यहाँ देखो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस बी की पावर 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो यहाँ x का कोफिशिएंट है a, तो डिनोमिनेटर में a आ जाएगा। अब देखो यहाँ आ जाएगा ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन a 3/2। अब यहाँ देखो 3/2 है डिनोमिनेटर में तो यहाँ रिवर्स हो जाएगा 2/3 ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 अपॉन a प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x रूट x प्लस 2 डी एक्स। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, x प्लस 2 को हम t पुट कर लेंगे, पुट t इक्वल्स टू x प्लस 2। अब देखो x प्लस 2 की जगह तो हम t लिख सकते हैं लेकिन x की जगह भी तो t में ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, x इक्वल्स टू t माइनस 2। तो x की जगह हम लिख सकते हैं t माइनस 2। अब देखो t को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, dt अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू x का डिफ्रेंशिएशन 1, 2 का 0, तो यहाँ से dt इक्वल्स टू डी एक्स आ जाएगा। अब देखो फंक्शन दिया है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x रूट x प्लस 2 डी एक्स। x की जगह हम लिख सकते हैं t माइनस 2, तो यहाँ लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह क्या लिख सकते हैं t माइनस 2, t माइनस 2। फिर देखो रूट x प्लस 2, x प्लस 2 की जगह हम t लिख सकते हैं तो आ जाएगा रूट t। रूट t को हम t की पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं।
फिर देखो dx की जगह हम dt लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। देखो सबसे पहले t की पावर 1/2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, t की पावर 1/2 t, t की पावर 1/2 को t से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, माइनस इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 t की पावर 1/2 dt। अब देखो यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, यहाँ t की पावर 1/2 है और यहाँ t की पावर 1 है, तो आ जाएगा t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर 1/2 dt। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट दे देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 3/2 dt माइनस 2 कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 dt। अब देखो x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा t की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 माइनस 2 t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस में कांस्टेंट। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, t की पावर 3/2 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5/2 अपॉन 5/2 माइनस 2 एज इट इज t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कांस्टेंट। अब देखो डिनोमिनेटर में 5/2 है, तो अगर हम 2 को ऊपर ले जाएंगे तो 2/5 हो जाएगा, t की पावर 5/2 माइनस 2 एज इट इज। अब देखो डिनोमिनेटर में 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, t की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। फिर नेक्स्ट स्टेप 2/5 t की पावर 5/2 माइनस 2 2 जार 4/3 t की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। अब एक लास्ट स्टेप हो रह जाएगा, यहाँ हमें t की वैल्यू रखनी है। 2/5 t की वैल्यू हमने देखो क्या पुट किया था, t x प्लस 2, देखो यहाँ ये रहा x प्लस 2 पुट किया था t, तो यहाँ हम t की वैल्यू पुट कर देते हैं, x प्लस 2 की पावर आ गई 5/2 माइनस 4/3, t की वैल्यू है x प्लस 2 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। अब 1 प्लस 2x स्क्वायर को हम t पुट कर लेंगे, पुट t इक्वल्स टू 1 प्लस 2x स्क्वायर। अब t को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, dt अपॉन dx इक्वल्स टू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 2x स्क्वायर का आ जाएगा 4x। अब यहाँ से dt की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x dx, ठीक है, लेकिन हमें तो x dx की वैल्यू चाहिए, तो 4 को हम इधर ले आते हैं, 1/4 dt इक्वल्स टू x dx, ठीक है। अब हमें फंक्शन ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर dx, तो यहाँ x dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/4 dt, ठीक है, x dx की जगह 1/4 dt। I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 dt, 1/4 dt, और इसको क्या लिख सकते हैं रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस 2x स्क्वायर को t लिख सकते हैं, तो आ जाएगा रूट t। रूट t को हम क्या लिख सकते हैं t की पावर 1/2। अब देखो 1/4 कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/4 t की पावर 1/2, x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 1/4 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो डिनोमिनेटर में 3/2 है, तो आ जाएगा 1/4 एज इट इज 2/3 आ जाएगा, t की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1/2 3 जार 6, t की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब लास्ट स्टेप आ जाएगा, यहाँ t की वैल्यू पुट करनी है, तो t हमने लेट किया है 1 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ 1 प्लस 2
एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट 4x प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा 2x प्लस 1 और ये एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। अब देखो अगर हम इसको t पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को t पुट कर लेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन ये मिल जाएगा। तो हम इसको t पुट कर लेते हैं, पुट t इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब t को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, dt अपॉन dx इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब dt की वैल्यू आ जाएगी 2x प्लस 1 dx, ठीक है। 2x प्लस 1 dx की जगह हम dt लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जगह t लिख सकते हैं। तो अब इसमें पुट कर देते हैं, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो 2 एज इट इज रहेगा, मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 dx की जगह dt लिख सकते हैं, ठीक है, 2x प्लस 1 dx की जगह dt लिख सकते हैं, और रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम t लिख सकते हैं, तो आ जाएगा रूट t को हम लिख सकते हैं t की पावर 1/2। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, I इक्वल्स टू, देखो 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 1/2 dt। अब यहाँ x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 2 एज इट इज, t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 2 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो डिनोमिनेटर में 3/2 है तो 2/3 हो जाएगा, 2 एज इट इज पहले से ही, 2/3 टी की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। फिर देखो 2 2 जार 4, 4/3 टी की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखो हमने t क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 t पुट किया था, तो हम t की जगह 4/3 t की जगह क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस रूट एक्स dx। देखो रूट x को हम t पुट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे पुट t इक्वल्स टू रूट x। अब रूट x की जगह हम t पुट करेंगे तो x की जगह भी तो t में ही पुट करना पड़ेगा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी t स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ t का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएगा dt अपॉन dx इक्वल्स टू रूट x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1/2 रूट x, तो यहाँ से dx की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट x dt, ठीक है। अब देखो रूट x की जगह हम t लिख सकते हैं, t स्क्वायर x की जगह t स्क्वायर लिख सकते हैं, dx की जगह 2 रूट dt लिख सकते हैं। तो अब हम पुट कर देते हैं इस फंक्शन में, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले क्या है 1/x की जगह क्या लिख सकते हैं, t स्क्वायर लिख दिया, प्लस रूट x की जगह t लिख सकते हैं t, फिर बचा dx की जगह हम लिख सकते हैं 2 रूट x, लेकिन हमें तो सारा फंक्शन t में लिखना है, तो रूट x की जगह क्या लिख सकते हैं t, तो यहाँ आ जाएगा 2t, ठीक है, dt। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/, देखो इसमें से t कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा t प्लस 1, 2t dt, t से t कट हो जाएगा, यहाँ बच गया, देखो 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 1 dt, 1/t प्लस 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ब्रैकेट t प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट।
अब यहाँ t की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो हमने t क्या पुट किया था, रूट x, तो t की जगह रूट x लिख देंगे। 2 log ब्रैकेट रूट x प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन रूट x प्लस 4 dx। अब देखो डिनोमिनेटर में x प्लस 4 है और न्यूमिनेटर में x है, तो यहाँ भी x प्लस 4 बनाने की कोशिश करें। अगर हम 4 ऐड करेंगे तो 4 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम x प्लस 4 ही बना लेते हैं ऊपर। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 4, ठीक है, प्लस कर दिया तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा 4, रूट x प्लस 4 dx। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, x प्लस 4 के नीचे भी रूट x प्लस 4 है और 4 के नीचे भी रूट x प्लस 4 है, तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। x प्लस 4 अपॉन रूट x प्लस 4 माइनस 4 अपॉन रूट x प्लस 4 dx। अब देखो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, x प्लस 4 बेस सेम है, डिवाइड में है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर हाफ है, तो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचेगा, तो x प्लस 4 की पावर हाफ माइनस 4। अब देखो x प्लस 4, रूट x प्लस 4 है, तो इसको x प्लस 4 की पावर हाफ लिख सकते हैं, तो ये ऊपर आएगा x प्लस 4, तो माइनस हाफ हो जाएगा dx। अब इसको अलग अलग हम इंटीग्रेशन दे देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 4 की पावर हाफ dx माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लिया, x प्लस 4 माइनस 1/2 dx। अब देखो x की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ, x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर है, x प्लस 4 की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, x प्लस 4 की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस 4 x प्लस 4 की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो डिनोमिनेटर में 3/2 है, तो 2/3 हो जाएगा, x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस, अब देखो यहाँ 4 पहले से ही है, 1/2 है, तो 2 आ जाएगा, x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो 2/3 x प्लस 4 3/2 माइनस 4 2 जार 8, x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3 x की पावर 5 dx। देखो इसमें एक स्टेप और कर लेते हैं, x क्यूब माइनस 1 की पावर 1/3, x की पावर 5 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर x क्यूब dx। देखो हमने ऐसा क्यों किया है, अगर हम x क्यूब माइनस 1 को t पुट करते हैं, x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो वहां से हमें x स्क्वायर मिल जाएगा, इसलिए x की पावर 5 को हमने इस तरीके से लिखा है। अब देखो x क्यूब माइनस 1 को हम t पुट कर लेंगे, पुट t इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 1। देखो x क्यूब माइनस 1 की जगह हम t लिख सकते हैं, लेकिन x क्यूब की जगह भी तो t में ही लिखना होगा, तो यहाँ से x क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स क्यूब इक्वल्स टू टी प्लस 1, एक्स क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं t प्लस 1। अब देखो t का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, dt अपॉन dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ से dt की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x स्क्वायर dx। हमें x स्क्वायर dx की वैल्यू चाहिए, 3 को हम इस साइड भेज देंगे, 1/3 dt इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dx। अब देखो x स्क्वायर dx की जगह हम 1/3 dt लिख सकते हैं, x क्यूब की जगह t प्लस 1 लिख सकते हैं, x क्यूब माइनस 1 की जगह t लिख सकते हैं। अब हम इस फंक्शन में पुट कर देंगे, ठीक है। i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, देखो x क्यूब माइनस 1, इसकी जगह t की पावर 1/3, यहाँ लिखते हैं पहले t की पावर 1/3, फिर है
एक्स क्यूब की जगह टी प्लस वन, तो यहाँ लिखते हैं टी प्लस वन। फिर बचा है एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी जगह क्या लिखना है 1/3 डी टी, 1/3 डी टी। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखो 1/3 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/3 टी प्लस वन डी टी। अब देखो टी की पावर 1/3 को हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 1/3 मल्टीप्लाई टी प्लस टी की पावर 1 से टी की पावर 1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर 1/3 डी टी। 1/3 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, टी की पावर 1/3 प्लस 1, ठीक है, यहाँ टी की पावर 1 है, प्लस टी की पावर 1/3 डी टी। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा इसमें 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 4/3, ठीक है, तो टी की पावर 4/3 प्लस टी की पावर 1/3 डी टी। अब देखो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, इनका अलग अलग हम इंटीग्रेट दे देते हैं, 1/3 टी की पावर 4/3 डी टी प्लस 1/3 की इसके साथ भी मल्टीप्लाई की है, टी की पावर 1/3 डी टी। अब देखो x की पावर n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, 1/3 टी की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1 प्लस 1/3 टी की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 1/3 टी की पावर आ जाएगी 7/3 अपॉन 7/3 प्लस 1/3 टी की पावर आ जाएगी 4/3 अपॉन 4/3। अब देखो ये हमने नेक्स्ट पेज पे उतार लिया। अब इसके बाद देखो डिनोमिनेटर में 7/3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3/7, तो 1/3 एज इट इज 3/7 टी की पावर 7/3 प्लस 1/3 एज इट इज, डिनोमिनेटर में 4/3 है तो यहाँ 3/4 आ जाएगा, टी की पावर 4/3 प्लस कॉन्स्टेंट, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचा 1/7 टी की पावर 7/3 प्लस 1/4 टी की पावर 4/3 प्लस कॉन्स्टेंट। अब यहाँ देखो टी हमने क्या पुट किया था एक्स क्यूब माइनस 1, तो 1/7 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 7/3, यहाँ हमने टी की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 1/4 एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 12 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 3x क्यूब का होल क्यूब dx। देखो 2 + 3x क्यूब को हम t पुट कर लेंगे, पुट t इक्वल्स टू 2 + 3x क्यूब। अब t को डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, dt अपॉन dx इक्वल्स टू 2 का डिफ्रेंशिएशन 0, 3x क्यूब का आ जाएगा 9x स्क्वायर। हमें dt की वैल्यू चाहिए, dt इक्वल्स टू 9x स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ से x स्क्वायर dx चाहिए तो 9 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 1/9 dt इक्वल्स टू x स्क्वायर dx। अब देखो x स्क्वायर dx की जगह हम 1/9 dt लिख सकते हैं, 2 + 3x क्यूब की जगह t लिख सकते हैं, तो इन वैल्यूज को हम इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखो एक्स स्क्वायर dx की जगह 1/9 dt लिख सकते हैं, तो 1/9 कांस्टेंट अब बाहर ले लिया, dt अपॉन, अब देखो 2 + 3x क्यूब, इसको हम t लिख सकते हैं, t का क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ लिखो t का क्यूब। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, 1/9 इंटीग्रेशन ऑफ, देखो डिनोमिनेटर में t का क्यूब है, तो अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -3 हो जाएगी dt। अब x की पावर n का फॉर्मूला लगा देते हैं, यहाँ 1/9 एज इट इज, t की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा 1/9 t की पावर -2 अपॉन -2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखो 9 2 जार 18, माइनस है, -1/18। अब देखो t की पावर -2 है, नीचे लेके आएंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा प्लस कांस्टेंट।
अब यहाँ टी की वैल्यू पुट कर देंगे, -1/18। अब देखो टी हमने क्या पुट किया था, 2 + 3x क्यूब, तो यहाँ हम टी की वैल्यू रख देंगे 2 + 3x क्यूब का स्क्वायर, यहाँ टी का स्क्वायर है ना, इस पे स्क्वायर आ गया प्लस कांस्टेंट। तो ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 13 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, I = इंटीग्रेशन ऑफ 1/x ब्रैकेट log x की पावर m dx। तो हम log x को t पुट कर लेंगे, पुट t = log x। अब t को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, dt/dx = 1/x। यहाँ से dt की वैल्यू आ जाएगी 1/x dx। अब देखो 1/x dx की जगह हम dt लिख सकते हैं, यहाँ 1/x dx की जगह dt लिख सकते हैं, log x की जगह t लिख सकते हैं। अब इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं इस फंक्शन में, तो यहाँ आ जाएगा I = इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, dt, log x की पावर m, ठीक है, log x की जगह t लिख सकते हैं, t की पावर m। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर m है, अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -m dt हो जाएगा। फिर देखो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, t की पावर -m + 1/-m + 1 प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ t की वैल्यू पुट कर देंगे, तो t हमने क्या लेट किया था, log x, ठीक है, log x को हमने t पुट किया था, तो यहाँ हम log x की पावर -m + 1 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 - m/1 - m प्लस कांस्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 14 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, I = इंटीग्रेशन ऑफ x/9 - 4x² dx। तो यहाँ 9 - 4x² को हम t पुट कर लेंगे, पुट t = 9 - 4x²। अब t को डिफ्रेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, dt/dx = 9 का डिफ्रेंशिएशन 0, 4x² का आ जाएगा 8x -8x। यहाँ से dt की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8x dx। हमें तो x dx की वैल्यू चाहिए, तो 8 को इधर शिफ्ट कर देंगे, -1/8 dt = x dx। अब देखो x dx की जगह -1/8 dt लिख सकते हैं, 9 - 4x² की जगह t लिख सकते हैं। तो इन वैल्यूज को अब हम इस फंक्शन में पुट कर देते हैं। I = इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, -1/8 dt, -1/8 dt। अब देखो अपॉन 9 - 4x², इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, t, अपॉन में t। अब देखो -1/8 कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, -1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dt/t, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, -1/8 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो 1/t का क्या हो जाएगा, log t प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ t की वैल्यू पुट कर देंगे, -1/8 log t हमने क्या पुट किया था, 9 - 4x², तो यहाँ लिख देंगे 9 - 4x² प्लस कांस्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 15 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 है, I = इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x + 3 dx। अब देखो e की पावर है 2x + 3, इसको हम x पढ़ेंगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, ये हम डायरेक्टली लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे e की पावर 2x + 3। अब x का कोफिशिएंट क्या है, 2 आ जाएगा डिवाइड में प्लस कांस्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 16 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17 है, I = इंटीग्रेशन ऑफ x/e की पावर x² dx। अब देखो अगर हम x² को t पुट करते हैं तो हमें x मिल जाएगा, हम पुट करेंगे t = x²। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dt/dx = 2x, dt की वैल्यू आ जाएगी 2x dx, लेकिन हमें तो x dx चाहिए,
तो 2 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, 1/2 dt इक्वल्स टू x dx। x dx की जगह हम 1/2 dt लिख सकते हैं, x स्क्वायर की जगह t लिख सकते हैं। अब इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं इस फंक्शन में। तो यहाँ देखो इंटीग्रेशन ऑफ x dx की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/2 dt। तो 1/2 कॉन्स्टेंट है वो बाहर लिख लिया, dt अपॉन, अब देखो e की पावर एक्स स्क्वायर को हमने t पुट करना है तो e की पावर t आ जाएगा, डिनोमिनेटर में e की पावर t। अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t पॉजिटिव में है डिनोमिनेटर में, तो हम ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी, e की पावर माइनस t हो जाएगा। अब देखो 1/2 e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x, तो यहाँ e की पावर माइनस टी है तो एज इट इज हो जाएगा e की पावर माइनस टी। अब t का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में प्लस कांस्टेंट। अब देखो -1/2 e की पावर माइनस टी प्लस कांस्टेंट। अब देखो -1/2, अब यहाँ देखो e की पावर माइनस टी है, नीचे लेके जाएंगे तो e की पावर t प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ t की वैल्यू पुट कर देते हैं, -1/2 e की पावर, देखो t हमने क्या पुट किया था, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ t की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 17 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर टेंजेंट इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो टेंजेंट इनवर्स x को अगर हम t पुट कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेंजेंट इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम टेंजेंट इनवर्स x को t पुट कर लेते हैं, t इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स x। यहाँ से हम t को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, dt अपॉन dx इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से dt की वैल्यू आ जाएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह dt लिख सकते हैं और टेंजेंट इनवर्स x की जगह t लिख सकते हैं। अब इन वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं इस फंक्शन में। देखो I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ देखो e की पावर टेंजेंट इनवर्स x है, तो टेंजेंट इनवर्स x को हमने t पुट किया है, यहाँ आ जाएगा e की पावर t, e की पावर t। फिर देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या लिखना है, dt, यहाँ हमने dt लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, e की पावर t का इंटीग्रेशन आ जाएगा e की पावर t प्लस कांस्टेंट। यहाँ अब हम t की वैल्यू पुट कर देंगे, t हमने किसको पुट किया था, टेंजेंट इनवर्स x को, e की पावर टेंजेंट इनवर्स x प्लस कांस्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 18 का। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 dx। तो इसमें फर्स्ट स्टेप देखो क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x। अब देखो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हम e की पावर x से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर x अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। ठीक है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमने e की पावर x से डिवाइड कर दिया। अब देखो इसे नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, इस कंप्लीट के नीचे e की पावर x है और इस कंप्लीट के नीचे e की पावर x है, तो हम e की पावर 2x के नीचे भी इसको रखेंगे और 1 के नीचे भी इसको रखेंगे। तो देखो e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x अपॉन, इसको भी इसी तरीके से, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, e की पावर x और यहाँ e की पावर 2x है, तो एक e की पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा e की पावर x माइनस, यहाँ बचेगा 1 अपॉन e की पावर x। तो e की पावर x को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो e की पावर माइनस x बन जाएगा, अपॉन यहाँ भी इसी तरीके से एक e की पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो एक e की पावर x बचेगा, प्लस
1 अपॉन e की पावर x बचेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो e की पावर माइनस x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको t पुट करते हैं तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन ये बन जाएगा। अब देखो, अब समझ आया कि हमने e की पावर x से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड क्यों किया था। ठीक है, अब देखो, अब t पुट कर लेते हैं इसको, पुट t इक्वल्स टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। अब t को डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, dt अपॉन dx इक्वल्स टू e की पावर x का एज इट इज हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, प्लस e की पावर माइनस x का एज इट इज, और फिर x का कोफिशिएंट है -1, तो -1 मल्टीप्लाई कर दिया। अब e की पावर x प्लस माइनस माइनस बन जाएगा e की पावर माइनस x। ठीक है, dt अपॉन dx। अब dt क्या आ जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx। ठीक है, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx की जगह हम dt लिख सकते हैं, और ex प्लस e की पावर माइनस x की जगह t लिख सकते हैं। तो हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे फंक्शन में। ठीक है, अब देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, सॉरी यहाँ पे dx आ जाएगा ना, यहाँ पे dx आएगा और यहाँ भी dx आएगा। ठीक है, अब e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx की जगह हम लिख सकते हैं dt, और ex प्लस e की पावर माइनस x की जगह t। अब इसमें फंक्शन में पुट कर देंगे इसमें। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx की जगह क्या लिखेंगे, dt। तो यहाँ हमने dt लिख दिया अपॉन, अब देखो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x की जगह क्या लिखेंगे, t। यहाँ t लिख दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। देखो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t प्लस कॉन्स्टेंट, यहाँ t की वैल्यू पुट कर देते हैं log, अब t हमने क्या पुट किया था, देखो मेरा e x प्लस e की पावर माइनस x, तो यहाँ पुट कर देते हैं e x प्लस e की पावर माइनस x प्लस कॉन्स्टेंट। ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 19 का।